सो ये गाइस, आज की वीडियो है राफ्टर एलिवेशन के ऊपर। आज मैं आपको राफ्टर एलिवेशन बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने जो भी घर अपनी फाइल में बनाया है उसको पकड़ लीजिए या फिर उसका एक सैंपल लीजिए। उसमें सिर्फ आपके राफ्टर और मॉड्यूल की लेयर होनी चाहिए। उसको उठा के एक अलग जगह पर ले आओ, ठीक है। देन मैं एक रेक्टेंगल खींच लेता हूँ। अब मेरे को ये घर 90 डिग्री पर रोटेट करना है, तो इसके लिए मैं सब पूरे को सेलेक्ट करूँगा, किनारे पर रख लेता हूँ। इसके बाद मैं दबाऊंगा RO एंटर। पहला पॉइंट क्लिक किया, फिर दबाऊंगा R एंटर, ठीक है। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और अब मैंने अपने घर को 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लाइन रिज पे खींचनी है जो घर का सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है। अब मैं एक एक्सल लाइन खींचूंगा रिज से, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लू कलर दे दिया मैंने, ओके। हाँ, तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं एक लाइन तो इधर से खींचूंगा घर के कोने से, एक लाइन रिज से खींचूंगा और एक लाइन घर के ईव से, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें घर का टिल्ट पता होना चाहिए कि घर का टिल्ट कितना है या रूफ का टिल्ट कितना है, यह आपको कंफर्म होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ टिल्ट। जिनको नहीं पता टिल्ट, तो टिल्ट आपको हमेशा वही लेना है जो आपको दिया हुआ है फाइल में, ठीक है। अपने हिसाब से एज्यूम मत कर लेना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं टिल्ट एज्यूम करूँगा। टिल्ट आपको पता होगा, ये ढाल टाइप का, जिस रूफ पे आपके मॉड्यूल लगे हैं आपको उस रूफ का टिल्ट निकालना है। अभी मैं 23 ले लेता हूँ टिल्ट, ठीक है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ टिल्ट, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक। मैंने एक्सेल एंटर दबाया, ए एंटर दबाया और 23 का टिल्ट लगा दिया यहाँ से। अब ये टिल्ट को मैं रखूँगा रीच पे, जो मैंने रीच से एक एक्सल लाइन खींची थी उस पे मैंने रख दिया है, ठीक है। अब मैं दबा देता हूँ TR एंटर। मैं ये जो पार्ट एक्स्ट्रा निकले हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ या ट्रिम कर देता हूँ, ठीक। मैं इसको मिरर कर दूंगा सेंटर से, MI एंटर। देखिए मैंने इसको मिरर कर दिया। मैं फ्लिट मार देता हूँ, ये लाइन एक्स्ट्रा बच गई, TR एंटर, मैंने ट्रिम कर दिया है, ठीक। और तो ये मेरे राफ्टर बन चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने राफ्टर बना दिया है। अभी मैंने सिर्फ राफ्टर बनाया, मेरे को पूरा एलिवेशन बनाना है मॉड्यूल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं कोई फ़ोटो खोलता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वाली फ़ोटो देखिए, इसमें सारे राफ्टर के पार्ट्स दे रखे हैं। आपको इसी के थ्रू सारा एलिवेशन बनाना है, पहले राफ्टर का एलिवेशन, ठीक है। तो देखिए राफ्टर में क्या चीज़ होती है, राफ्टर किस चीज़ पे सपोर्टेड रहते हैं। सबसे पहले तो देखिए राफ्टर के यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसको आप रिज कहते हो, यहाँ पे ना एक बीम लगा रहता है जिस पे राफ्टर ना टिके हुए रहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये मेरे राफ्टर है, यहाँ से जो लाइन जाती है ना, ये लाइन नहीं रहती, यहाँ पे बीम रहता है एक छोटा सा, उसकी कुछ थिकनेस होती है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ होता है, ओके डन, ठीक। मैं फाइल खोलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ राफ्टर बनाए हैं, ठीक है, ये और ये राफ्टर, ओके। अब देखिए कि मैं 6 इंच का एक ऑफसेट मारूंगा इस राफ्टर से, ठीक है, अंदर के। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वॉल है ना, जो एक सेकंड में कलर सेलेक्ट कर, हाँ देखिए जो ये वॉल है ना, वॉल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी, जिसे हम छत कहते हैं ना अपने इंडियन लैंग्वेज में। तो इसकी मैं अभी मान के चल लेता हूँ 6 इंच पे, ठीक है। एज्यूम कर लिया मैंने, आप भी ले सकते हैं 6 इंच। ज़्यादातर वॉल की मोटाई 6 या 8 इंच ही रहती है, 10 इंच, ठीक है। तो मैंने 6 6 इंच का ऑफसेट मार दे, इंच में है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। मैंने ट्रिम कर देता हूँ, इन पार्ट्स को ट्रिम कर देता हूँ मैं, ओके ओके। तो ये मेरा बन गया राफ्टर का साइड व्यू, ओके। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राफ्टर का जो है मिड पॉइंट या फिर रिज बीम बोल सकते हो, उसको बनाएंगे। अब परमिट डिज़ाइनिंग में तो उसका कुछ स्पेसिफिक होता होगा ना कि कितना लंबाई चौड़ाई होगी। क्लाइंट ने दिया है तुम्हें तो ठीक है, नहीं दिया तो या तो 2/8 इंच लीजिए, ये सबसे बेटर रहेगा, या तो फिर 2/6 इंच। आई थिंक हर कंपनी में होता है जो रखते हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को। तो फिलहाल के लिए मैं लेता हूँ 2/8 इंच, ओके। मैंने दबाया REC, उसके बाद Shift@, 2 इंच, 6 इंच, इससे मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा सेम डायमेंशन में, ओके। मैं इसको उठाता हूँ CEO और सेंटर पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है, ओके। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई नहीं, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मैं इसे फिट कर लूँगा जहाँ तक मेरी डेक या फिर रूफ का जो
ऊपरी हिस्सा है उसके नीचे तक रखूँगा, ठीक है। ये मैंने रख दिया, ठीक। ओके, मैं इस अंदर के पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्रॉस सेक्शन बना लिया। ओके, तो मेरी इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया और बीम, मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ ताकि ये ठीक लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को और दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। ज़्यादा सजावट की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतने पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या बनाना होता है, लोड बियरिंग वॉल। लोड बियरिंग वॉल यानी कि सिंपल लैंग्वेज है कि भाई राफ्टर या फिर स्लैब है, छत है, वो किसी चीज़ पे तो टिकी हुई होती होगी। तो देखिए ये जो साइड का पार्ट है, ये जो दीवार से बाहर की तरफ निकला रहता है उसे ओवरहैंग कहते हैं। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा ये सब कुछ, ठीक है। फिर भी इस फोटो में देख सकते हो आप। पहले मैं कचरा साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। देखिए जो यहाँ पे तो आपकी दीवार रहती है, ठीक है, वॉल, इन्हें कहते हैं लोड बियरिंग वॉल। कि जो छत का लोड है ना, जो जितना भी भार है उसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये भी हमें एलिवेशन में बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो छत का पार्ट बाहर निकला रहता है इसको बोलते हैं ओवरहैंग, याद रखना, ठीक है। तो आपको इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ठीक है। ये होगी ओ लोड बियरिंग वॉल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये लोड बेयरिंग वॉल रहती है पूरी छत के कोने पे नहीं रहती, छत से थोड़ा अंदर की तरफ होती है। तो परमिट डिज़ाइनिंग में ये आपको वेरीफाई करना होता है कि और एज्यूम करना होता है कितना होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये बॉल 1 फीट अंदर रहती है या फिर 1.5 फीट समथिंग। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल 1.5 फीट ले लेता हूँ, यानी कि 1 फीट 5 इंच समथिंग। तो मैं ऐसे एक ऑफसेट मार दूंगा अंदर की तरफ, 1 फीट 5 इंच का ऑफसेट मार दूंगा अंदर की तरफ, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक। और ठीक है, ओके, 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 ओके। मैंने ये ऑफसेट्स ले लिए 1 फीट 5 इंच पे। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन वॉल की कुछ थिकनेस होती होगी ना, तो वो लूँगा। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरी लाइंस आ रखी इनको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइंस मैंने थोड़ा उसके लिए लिया था, एलिवेशन के लिए, ठीक है। बाकी यही तरीका है एलिवेशन बनाने का, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया 6 इंच का लोड भी, क्योंकि मैं सब 6-6 इंच ही ले रहा हूँ फाइल में, तो ठीक है। मैंने 6-6 इंच के ऑफसेट ले लिए। मैं इनको थोड़ा सा वॉल का साइज थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ये वॉल का साइज का कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ होगा कि इतना ही लेना है, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इतने हाइट पे वॉल बना दिए। और एक बात ध्यान रख लेना है कि आपको इसके नीचे ब्रेकिंग लाइन भी बनानी है। जो आपके लोड बेयरिंग वॉल है उसके नीचे आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकिंग लाइन हम तब बनाते हैं कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यूअस है, मतलब कि हमें पता नहीं हो कि उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए ब्रेकिंग लाइन बनानी पड़ती है। मैं उसका भी ट्यूटोरियल डाल दूंगा अभी शॉर्ट वीडियो में कि ब्रेकिंग लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं पता। ओके, तो ये मेरी वॉल बन गई है, लोड बेयरिंग वॉल जो छत का भार ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो क्या बोलते हो उसके लिए लाइन बना सकते हो, वो वाली ब्रेक लाइन, ठीक है। मैं नहीं बना रहा अभी फ़िलहाल के लिए, आई थिंक आपको पता होगी ये चीज़ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सीलिंग जॉइस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, मैं एक फ़ोटो खोल लेता हूँ, वो वाली, ये वाली देखिए। अब मैंने ये लाइन खींची, ये क्या है, सीलिंग जॉइस्ट। सीलिंग जॉइस्ट यानी कि जो आपका एटिक होता है ना, जिसके लिए एटिक बोलते हैं। देखिए जैसे जे जिस चीज़ पे ये आदमी खड़ा है ना, इसको सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो राफ्टर का एक फ्रेम बना रहा हूँ मैं, तो ये सीलिंग जॉइस्ट अब आ गया मेरा, ठीक है। ध्यान में रखना है, इसका भी मैं 6 इंच ले लेता हूँ, इसका ऑफसेट ले लेता हूँ एक 6 इंच का, क्योंकि मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ 6-6 इंच। आप भी कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी में फ़र्स्ट टाइम एलिवेशन बन रहा है तो, ठीक है। मैंने 6 इंच ले लिया क्योंकि इसकी मैक्सिमम थिकनेस इतनी ही होती होगी, 8 इंच 6 इंच, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती होगी। ये मेरा राइज हो गया, ठीक है।
राइज यानी कि राफ्टर से और सीलिंग जॉइस्ट तक की जो डिस्टेंस थी, ठीक है। तो मेरा ये पार्ट भी बन गया। ओके डन। ठीक है, ध्यान से देखते रहना एक एक पॉइंट करके, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करना और बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक हम इतने पार्ट्स के बारे में बात कर चुके, बना चुके हैं। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इसमें कॉलर टाई। कॉलर टाई का क्या काम होता है, देखिए कहीं कहीं जगहों पे ना विंड स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि रिज बीम सारे राफ्टर्स को सपोर्ट कर लेगी। तो इसमें ना कॉलर टाई लगी रहती है दो राफ्टरों को बीच में, मतलब कि दो राफ्टरों को चिपकाती है आपस में। ठीक है, देख सकते हो आप, मैं जिस पे उंगली ले जा रहा हूँ ये कॉलर टाई है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मैं क्या करूँगा, रिज बीम से एक ऑफसेट मार दूंगा 8 इंच का। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्लाइंट ने अगर आपको दे रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सारी चीज़ें ऐसे ही एज्यूम करिए जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने एक ऑफसेट मारा 8 इंच का, मैंने इसको टच करवा दिया राफ्टर पे, वो एक्चुअल में भी ऐसे ही टच होगा। ठीक है, और मैं इसको थिकनेस दे देता हूँ 6 इंच। ओके, मैंने 6 इंच का एक और ऑफसेट मार दिया, ये मेरा बन गया कॉलर टाई जो राफ्टर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कॉलर टाई भी हो गया मेरा अब। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो मेरा राफ्टर का एलिवेशन तो बन गया है साइड का। ठीक है, अब मैं मॉड्यूल लगाऊंगा इस पर, मैं प्रॉपर राफ्टर एलिवेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ऐसे आप पहले तो 2 लाइन खींचिए जितने भी आपके मॉड्यूल की लेंथ है। ठीक है, देन इसको कॉपी कीजिए, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ इसको। ओके 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 ओके, मैंने दबाया एल, एंटर कमांड दबाऊंगा अब, और इसको अलाइन कर दूंगा जैसे मैंने राफ्टर बना, एल एंटर, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ अपने इसके थ्रू। ठीक है, तो ये राफ्टर अभी जिस चीज़ पे चिपक रखा है वो मेरी छत का सरफेस है। ठीक है, ओके, तो ऐसा तो नहीं कि आपका मॉड्यूल हमेशा छत के सरफेस पे चिपका चिपका रहता होगा, इसकी कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, एक सेकंड मैं एक फ़ोटो खोल लूँ, मैं आपको रूफ मॉड्यूल दिखाता हूँ। रूफ मॉड्यूल छत पे चिपका नहीं होता, उसकी कुछ तो डिस्टेंस होती होगी मॉड्यूल की, तो हम एलिवेशन में भी तो उसे ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, मेरे को इस फ़ोटो से तो पता नहीं चल रहा, कोई नहीं, मेरी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे जिसका मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होता है हम 4 इंच एज्यूम करते हैं। ठीक है, 4 इंच पे हमारा मॉड्यूल ऊपर लगा है थोड़ा रूफ के सरफेस से। ठीक है, तो मैंने 4 इंच लेके ये मॉड्यूल बना दिया। अब मॉड्यूल ऐसा तो नहीं दिखेगा भाई साइड से, साइड से तो सिर्फ उसकी थिकनेस दिखेगी ना मेरे को, तो वो थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होती होगी आई थिंक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको अभी पहले सेट कर देता हूँ। क्या हो गया, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा, मैं साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं साइड एलिवेशन बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। तो मैं जल्दी से इस मॉड्यूल को स्केल कर लेता हूँ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ मेरे को दिख रही है छत पे, उसके हिसाब से मैं इसको फिट करूँगा। ठीक है, एक सेकंड, पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको स्केल कर देता हूँ फिट जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, एक सेकेंड, पहले मैं इसकी थिकनेस ही कम कर देता हूँ। ठीक है, इसकी थिकनेस वैसे साइड से जो आप 2 इंच ले सकते हो, अभी मैंने इस प्रॉपर नहीं लिए, मैं आखिरी में करूँगा ये काम, लेकिन आप पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो मैंने एक्सल लाइन इसीलिए खींची थी कि साइड एलिवेशन में इसकी एक्चुअल लेंथ आए। ठीक है, ओके, तो मैंने इसकी एक्चुअल लेंथ ले लिया और मैंने मॉड्यूल को ब्लू कलर दे दिया है। ओके, ब्लू कलर दे दिया। ओके, तो ये मेरा मॉड्यूल भी आ चुका है। अब देखो एक चीज़, सपोज़ करो कि बाय चांस क्या होता है कि आपका रूफ पे मॉड्यूल लैंडस्केप पे लग रखे हैं इसी छत पे, तो वो आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक सेकंड, पहले मैं इस मॉड्यूल को लैंडस्केप में कर देता हूँ। लैंडस्केप, इधर आ जा, एल एंटर, इसको पहले मैं लैंडस्केप कर देता हूँ। ओके, हो चुका है।
अब मैं इसको थोड़ा सा इन मॉड्यूल को डिलीट करके, अब सपोज करो यहाँ पे लैंडस्केप मॉड्यूल भी होता तो इसे भी आपको दिखाना पड़ता, ठीक है। पहले मैं 1 इंच पर इसको मूव कर दिया, ओके। मैं एक 2 एक्सल लाइन खींच देता हूँ। अगर आपकी कंपनी में मॉड्यूल की डिस्टेंस 0.25 इंच लेते हैं तो आप ये जो डिस्टेंस मैंने अभी 1 1 इंच ले रहा हूँ मॉड्यूल डिस्टेंस की, वो आप 0.25 लेना एलिवेशन में, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो 1 इंच लेता हूँ, तो आप भी ये लेना, ठीक है। मैं इसी मॉड्यूल को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। और इसको स्केल कर देता हूँ जितना मेरा लैंडस्केप मॉड्यूल पूरी सरफेस को घेर रहा है, छत को, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने इसको स्केल कर दिया, ठीक है, डन, ओके। ओके, तो मेरे मॉड्यूल सेट हो गए। अब मैं ज़रा अपने कर्सर को स्नैप एंगल पे कर लेता हूँ। सॉरी, एक गलत हो गया, कोई नहीं, दोबारा कर लेता हूँ मैं। स्नैप एंड ओके, ये मैंने अपने माउस के कर्सर को वैसे ही कर दिया जैसे राफ्टर है, ठीक है। अब मैं एक एक्सल लाइन खींचूंगा मॉड्यूल के नीचे से, क्योंकि मेरे को एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए 2 इंच, जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑफसेट लिया 2 इंच, एंटर दबा दिया, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं इस पे फिक्स कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप भी ऐसे ही करिएगा, ओके। तो मेरा पहला मॉड्यूल थोड़ा सा बच गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको पकड़ के इस लाइन पे टच कर लेता हूँ। मैंने एक स्पेसिफिक थिकनेस ले ली 2 इंच की, मॉड्यूल साइड से 2 इंच होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मॉड्यूल्स को भी सेम 1 इंच की डिस्टेंस में दिखाया एलिवेशन में भी, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए मैंने लाइन एक खींच के ऐसे मॉड्यूल को रखा ताकि एक फिक्स और अच्छा साइड एलिवेशन बन सके, ठीक है। तो मैंने लाइन को डिलीट कर दिया, ओके। अब इसमें मैं बनाऊंगा रेल। तो रेल आपको पता होगा 12 इंच पे रहता है पोर्ट्रेट के लिए, ठीक है। अगर आप टिल्ट के साथ लेते तो आप टिल्ट के साथ ही लगाए एलिवेशन में भी, अगर नहीं लेते तो 12 इंच लीजिए, ठीक है। मैं मिरर करके यहाँ पे लगा देता हूँ एक रेल, क्योंकि आपको पता है साइड एलिवेशन में रेल भी तो दिखेगी, उसका रेल का जो पार्ट होगा, ठीक है। मैं इसको लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में आपको पता होना चाहिए 8 इंच पे रेल लगती है, ठीक है। तो मैंने 8 इंच पर ये डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। ये मेरी आ गई रेल। अब आप, जब मैं रेल लगा रहा हूँ तो इसमें अटैचमेंट भी लगेगी। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, अब अटैचमेंट कैसे लगानी है उसके लिए आपको आपकी फ़ाइल में, जो भी आपकी फ़ाइल में अटैचमेंट लग रही है, यूनिरैक, आयरन, जिस भी पेगासस की किसी भी चीज़ की जिसकी अटैचमेंट लग रही है, उसका एलिवेशन होगा आपके पास ऐसा टाइप का, ठीक है। इससे अटैचमेंट को उठा के लाइए। एक सेकंड, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया, ये एक्सप्लोड हो चुका है, ओके। मेरा आई थिंक पूरा पार्ट में कंट्रोल सी कर दिया, एंड देन मैं इसको उठा के जहाँ पर मेरा एलिवेशन है मैं वहाँ पर ले आता हूँ इसको, ठीक है। और मैं फिक्स जहाँ पर मेरी रील लगी हुई है उसके नीचे इसको सेट करूँगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपकी अटैचमेंट कैसी लगी रहती है रूप पे, ठीक है। सबसे पहले मैं पार्ट जो एक्स्ट्रा लाइन निकली इनको ट्रिम कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे धनुष बाण लगे हुए हैं इन तीरों को मैं ज़रा ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो इनको मैंने ट्रिम कर दिया। ये एक्स्ट्रा लाइन आ रखी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको उतना ही अटैचमेंट लगाना है जितना आपका होता है एक्चुअल में, ठीक है, ओके। तो ये मेरा अटैचमेंट अब बच चुका है। मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड इसको कर देता हूँ थोड़ा सा डिलीट, ओके। अब मैं अपनी अटैचमेंट को फिक्स करूँगा अपने फिट मॉड्यूल के नीचे जहाँ पर मेरी रेल लगी हुई है। तो इसको तो सबसे पहले मेरे को स्केल करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपको अटैचमेंट किस टाइप से लगानी है, ठीक है। ये जो कील है या फिर नट कह सकते हैं आप, ये स्क्रू टाइप का, ये छत
के अंदर या राफ्टर पे गड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको स्केल करूँगा। ओके 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 ओके, कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्केल हो गया है। एक सेकेंड, मैं इसको एकदम फिक्स कर लेता हूँ, और शायद ये अलाइनमेंट में नहीं है। कोई नहीं, पहले मैं स्केल कर लूँ, देन मैं इसको फिक्स करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं पकड़ के ए एल एंटर, मैं ज़रा अलाइनमेंट कर लेता हूँ इसकी, ठीक। ओके फाइन, ये हो गया सिट। ओके, अब मैंने इसको पकड़ा, एम एंटर, और यहाँ पर ऐसी अटैचमेंट लगी रहती है। आपके जो अटैचमेंट का स्क्रू रहता है वो राफ्टर के अंदर गड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मेरे को इसको फिक्स करना है ताकि जो मेरा अटैचमेंट की जो स्क्रू है वो राफ्टर के अंदर दिखे मेरे को, ठीक है। तो अभी अटैचमेंट का पूरा आधा पोर्शन ही मेरा राफ्टर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा। ओके, मेरे को इसको स्केल करना पड़ेगा ढंग से, एस एंटर, कुछ इस टाइप से। अब मैं इसको स्केल करता हूँ और अपने रेल के नीचे ले आता हूँ। इसको पकड़ा, एस एंटर दोबारा, थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ जो कि मेरे मॉड्यूल पे टच हो जाए। ओके फाइन, देखिए आपको इसी टाइप से अटैचमेंट लगानी है, मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, सी ओ एंटर, मैं इसको उठा के अपने हर रेल पे लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि साइड एलिवेशन में आपको अटैचमेंट ऐसी ही दिखाई देगी, तो मैं इन अटैचमेंट्स को यहाँ पर एक एक करके लगा देता हूँ। ओके, मेरी मॉड्यूल लग गए छत पे, रेल लग गई, मेरे अटैचमेंट लग गया। अब बसता है एंड क्लैम्प, मिड क्लैम्प। मिड क्लैम्प तो मुझे दिखेंगे नहीं, मेरे को एंड क्लैम्प ही दिखेंगे ऐसे साइड व्यू में, तो मैं एंड क्लैम्प बना लेता हूँ। कुछ नहीं करना मेरे को एक लाइन खींच लेता हूँ 2 इंच पे, ऐसे 2 इंच पे इधर। ये मैं अपने एंड क्लैम्प, मिड क्लैम्प, जो भी चीज़ है वो मेरी शो हो गई, ठीक है। अगर आपकी कंपनी के पास राउटर का एलिवेशन है तो आप उनके हिसाब से लगा सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 2-2 इंच पर मिड क्लैम्प, एंड क्लैम्प भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो अभी तक ये मेरी हो गई रील। मैं इन रील्स को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो कि ये रेल है। आप भी अपने हिसाब से, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उनके पास अगर ये मिड क्लैम्प अलग टाइप से बनाते हैं तो आप उस रेफरेंस से देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये अलग कलर दे दिया फ़िलहाल के लिए अपने रेल और राफ्टर को, सॉरी रेल और मिड क्लैम्प को। मिड क्लैम्प को वाइट ही कर देता हूँ क्योंकि सब ऐसे ही। मैंने क्या किया, अपनी रेल को ग्रीन कलर दे दिया है कि ताकि पहचानने में थोड़ी आसानी हो। इसको मैं सबको ग्रीन कर देता हूँ कि ताकि मिड क्लैम्प लगो और एंड क्लैम्प लगो, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी लगभग मेरा फिनिश हो चुका है सारा काम। ये मेरा राफ्टर एलिवेशन बन चुका है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें डायमेंशन दिखानी होती है कि आपका मैक्सिमम स्पैन कितना है, आपका टोटल स्पैन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कर्सर को 90 पे कर लेता हूँ, ठीक है। देन DLI एंटर, इसका मिड पॉइंट पकड़ा जहाँ पे आपकी रीज स्टार्ट होती है, बीम का मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया मैक्सिमम स्पैन, कि मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि रिज बीम से और यहाँ तक मेरे मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ी हाइट बड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे जाके टेक्स्ट हाइट पे 2 इंच, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 इंच कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम स्पैन,
ठीक है, कि मतलब कि मेरी रिज बीम से और मेरे मॉड्यूल जहाँ तक लगे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम स्पैन। ठीक है, देन अब मैं दिखाऊंगा टोटल स्पैन रिज बीम के सेंटर से और यहाँ तक जहाँ पर मेरी छत एंड हो रही है। ठीक है, यहाँ तक 1 सेकंड, DLI एंटर दोबारा, और यहाँ से पकड़ा और यहाँ एंड तक। इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, MA एंटर, यही डायमेंशन ऊपर भी आ जाएगी। ओके, फिक्स। तो आपको भी अपनी फाइल्स में ऐसे ही डायमेंशन दिखानी होती है, आपका मैक्सिमम स्पैन, टोटल स्पैन। ज़रा मैं एरो साइज को थोड़ा सा 1 इंच पे कर देता हूँ ताकि मेरे को शो होने लग जाए। मैच कमांड चला दी मैंने तो दोनों वैसे होने लग गए। ठीक है, ओके। अब आपको और चीज़ें दिखानी पड़ती हैं और मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को, पहले मैं इस पर नाम लिख लेता हूँ, टोटल स्पैन। ठीक है, आपको भी अपनी फाइल्स में ऐसे ही शो करवाना होगा। और ये होगा मेरा मैक्सिमम स्पैन। ओके, फाइन। ये मैंने टेक्स्ट हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी रखी है तो ये गड़बड़ हो रही है। ओके, ठीक है। तो ये मेरी दोनों डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब और डिटेल्स होती है, ये मेरा हो गया ओवरहैंग, कि वॉल से जितना छत का हिस्सा बाहर आ रखा है ये भी शो करवाना होगा आपको। देन आपको शो करवाना होता है कि आपकी लोड बेयरिंग वॉल से आपके रिज बीम तक की डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है। एक ये चीज़ शो करवानी थी, मैं मैच कमांड चला देता हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया। ओके, तो मेरा वैसे तो पूरा राफ्टर एलिवेशन बन चुका है। एंड देन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 सेकंड, पहले मैं एक रेक्टेंगल खींच लूँ इस पर। ये राफ्टर एलिवेशन कई बार आप PB3 या साइड प्लान या रूफ प्लान में शो करवाते हैं इसे, तो आप ऐसे बना के शो करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पर, कई बार क्लाइंट बोलता है भाई कि हमें ट्रस्ट एलिवेशन भी दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ट्रस्ट दिखने में कुछ ऐसे होती है, जिग जैग जो है ये ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राफ्टर और ट्रस्ट में, पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, राफ्टर अलग चीज़ हुई, ट्रस्ट अलग चीज़ हुई। ट्रस्ट सॉरी, नॉट ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पर ट्रस्ट कुछ इस टाइप से लगे रहते हैं, सपोर्टिंग मेंबर बोलते हैं इन्हें। ओके, अब देखो ये ट्रस्ट की डिस्टेंस तो वैसे क्लाइंट देता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, मैंने फ्लिट कर दिया। आपके ट्रस्ट दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं, इस पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, इनको मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, और आपको पता होगा इन पे कुछ पत्ती टाइप की लगी रहती है, कुछ इस टाइप की। मैं अगर आपने देखोगे इनमें कुछ किस मेटल लगे रहते कुछ इस टाइप के ट्रस्ट पे। ठीक है, इस टाइप के, तो आप इनको बना सकते हो। और इनमें कुछ इस टाइप के नट्स लगे रहते हैं, ये नट्स तो देखोगे अपने पत्तियों पे। तो मैं इन्हीं नट्स को, 1 सेकंड, बहुत सारे नट्स आ गए यार। कोई नहीं, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको पकड़ के मैं ले आता हूँ नीचे की तरफ, आपने देखा होगा ऐसे। ये इसका मतलब कि कील ठोक के इन्होंने स्क्रू ड्राइवर जो भी हो, जिससे जो जैसा अमीर गरीब हो, जिसने जैसे भी किया हो, ये पत्तियां लगा दी मैंने आयरन की या सोने की या कुछ भी चांदी हो, ये मैंने शो करवा दिया। ठीक है, अब ये तो शो होंगे नहीं इनके अंदर के पार्ट, क्योंकि साइड एलिवेशन है। ओके, तो ये हो गया। स्नैप एंग 0 एंटर, स्नैप एंग 0 एंटर। अब देखो क्लाइंट अगर तुम्हें राफ्टर के
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देता है और तुम्हें राफ्टर की थिकनेस, हाइट, लंबाई बताता है। तो फिर तो आप क्लाइंट के हिसाब से लीजिए, लेकिन मेरे को मुश्किल लगता है कि क्लाइंट किसी फाइल में देता है। तो आप गूगल पे जाके या अपनी कंपनी में किसी मालिक से पूछ सकते हो कि मैं ट्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना लूँ। ठीक है। ओके, तो बाय, ख़त्म। हेलो गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं परमिट डिज़ाइनिंग लो बजट में और कंप्लीट ट्रेनिंग, तो आप हमारा